बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असर के वक्त अर्श का फैसला, एक ऐसा फैसला जिसका ऐलान खुद अल्लाह ताला ने किया और कसम खाकर फरमाया कि हर परेशानी, हर मुसीबत मिनटों में खत्म हो सकती है। जरा ठहर कर सोचिए, जब खालिक ए कायनात खुद किसी अमल की गारंटी दे रहा हो तो फिर उसके असर में शक की गुंजाइश कैसे बाकी रह सकती है। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसी तस्बीह के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी के हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकती है। वो तस्बीह जो परेशानियों के पहाड़ों को रेजा रेजा कर देती है। वो तस्बीह जिसके बारे में फरमाया गया कि जिस घर में इसे सिर्फ एक बार भी पढ़ लिया जाए उस घर से मुसीबतें, तंगदस्ती, बेचैनी और शैतानी असरात सब खत्म हो जाते हैं और दिलों में सुकून उतर आता है। और आज हम सिर्फ आपको वो तस्बीह ही नहीं बताएंगे बल्कि उसका सही तरीका भी बताएंगे, ताकि असर के वक्त की तमाम बरकतें, रहमतें और इनामात आपको मुकम्मल तौर पर हासिल हो सके। इसलिए गुजारिश है, इस पैगाम को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है यही वो मोड़ हो जो आपकी जिंदगी बदल दे। मोहतरम नाजरीन, आज के इस तेज रफ्तार और परेशानियों से भरे दौर में हर तरफ एक अजीब सी बेचैनी है। हर शख्स किसी ना किसी अंदरूनी करब में मुब्तला है। कोई दौलतमंद है मगर सुकून से महरूम, कोई गरीब है मगर परेशानियों में घिरा हुआ। हुक्मरान हो या आम इंसान, हर जुबान पर एक ही शिकवा है। कारोबार में बरकत नहीं, घरों से सुकून उठ गया, रिश्ते टूट रहे हैं, औलाद नाफरमान हो रही है। क्या आपने कभी गौर किया कि ये सब क्यों हो रहा है? क्यों हमारा माशरा दिन ब दिन मसाइल के समंदर में डूबता जा रहा है? इसका जवाब ना किसी साइंसदान के पास है, ना किसी माहिर नफ्सियात के पास, बल्कि इसकी जड़ हमारी अपनी गफलत में छुपी हुई है। हम अपने खालिक, अपने मालिक, अपने रज्जाक अल्लाह रब्बुल इज्जत से दूर हो चुके हैं। हम दुनिया की आरजी दौलत, फानी लज्जतों और झूठी चमक दमक के पीछे इस कदर भाग रहे हैं कि हमने अपने दीन को, अपनी अब्दी निजात के जरिए को पीछे छोड़ दिया है। और जब इंसान अपने मकसद ए तख्लीक को भूल जाता है तो फिर उस पर दुनियावी मुश्किलात के दरवाजे खोल दिए जाते हैं ताकि वो थक कर, टूट कर वापस अपने रब के दर पर आ जाए। ये एक अटल हकीकत है कि हम जितना कुरान के नूर से दूर होंगे, जितना अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से दूर होंगे, उतना ही हम परेशानियों में गिरते चले जाएंगे, क्योंकि दिल का सुकून सिर्फ और बचादन में ही सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। लेकिन मोहतरम नाजरीन, यहां मायूस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा रब कोई सख्त गिर नहीं, बल्कि वो तो निहायत रहम और करम करने वाला है। उसकी रहमत इतनी वसी है कि वो छोटी सी नेकी को भी कबूल कर लेता है और बड़े से बड़े गुनाहों को माफ कर देता है। वो अपने बंदों से 70 मानों से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। हर लम्हा हमें तौबा का मौका देने वाला है। जरा अल्लाह की रहमत की एक झलक देखिए जो हमें बुखारी शरीफ की एक मशहूर रवायत में मिलती है। बनी इसराइल की एक औरत जो गुनाहों में डूबी हुई थी, एक दिन सख्त गर्मी में सफर कर रही थी। रास्ते में उसने एक कुत्ते को देखा जो प्यास से तड़प रहा था, कीचड़ चाट रहा था। उस औरत के दिल में रहम जागा। उसने अपने चमड़े के मौजे में पानी भरकर उस कुत्ते को पिला दिया। दुनिया की नजर में ये एक छोटा सा अमल था, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस नेकी को इतना पसंद फरमाया कि उसी एक अमल के बदले उसके तमाम गुनाह माफ कर दिए। जरा सोचिए, अगर एक गुनाहगार औरत के एक छोटे से रहम के अमल को अल्लाह ने बख्शिश का जरिया बना दिया, तो अगर हम इंसानों पर रहम करें, अपने रिश्तों को जोड़ें
और सबसे बढ़कर अपने रब से ताल्लुक मजबूत कर ले तो हमारी जिंदगी में कितनी जल्दी बदलाव आ सकता है। और एक हदीस एक कुदसी में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए इब्ने आदम, अगर तू मेरे पास जमीन भरकर गुनाह लेकर आए मगर मेरे साथ किसी को शरीक ना किया हो तो मैं तेरे पास उतनी ही मगफिरत लेकर आऊंगा। ये है हमारे रब की शान ए करबी, उसकी गफ्फारियत। वो तो सिर्फ हमारे एक कदम का इंतजार कर रहा है। अब जब हम अपने रब की इस रहमत और करम को समझ चुके हैं तो ये जानना भी जरूरी है कि उससे ताल्लुक कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि जैसे ही ये ताल्लुक जुड़ता है हर परेशानी, हर मुसीबत खुद ब खुद खत्म होने लगती है। और इस ताल्लुक को जोड़ने का सबसे पहला, सबसे अहम जरिया 5 वक्त की नमाज है, जो दीन की बुनियाद है। ये नमाज ईमान का सुतून और उसका अमली सबूत है। मोहतरम नाजरीन, इस्लाम की रूह इबादत और जिक्र ए इलाही में पोशीदा है। तिलावत ए कुरान और अल्लाह ताला का जिक्र, उसकी हम्द ओसना और तस्बीहात अल्लाह के जिक्र की सबसे आला सूरतें हैं। कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जो अल्लाह के यहाँ खास फजीलत रखते हैं और उन्हीं में से एक बाबरकत वक्त असर का वक्त है। असर के वक्त इंसान पर सूरज अपनी मंजिल के आखिरी किनारे की तरफ बढ़ रहा होता है। दुनिया की रौनकें मद्दम पड़ने लगती हैं और फिजा में एक खास खामोशी छा जाती है। यही वो लम्हा होता है जब दिलों के दरवाजे जिक्र ए इलाही के लिए सबसे ज्यादा नरम हो जाते हैं। उसी साथ में अर्श के फैसले के वक्त जब कोई बंदा इखलास ए नियत के साथ ये तस्बीह पढ़ना शुरू करता है तो उस पर रहमत ए इलाही के दरवाजे खुलने लगते हैं। उसकी हर मुसीबत, हर मुश्किल मिनटों में खत्म होने लगती है। उसकी गिर्द फरिश्ते हिसार कायम कर लेते हैं। वो अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाता है और शैतान उसके करीब भी नहीं आ सकता। अहादीस ए मुबारका में बार बार ये बात बयान की गई है कि अल्लाह का जिक्र और तस्बीहात ना सिर्फ बंदे के दिल को मुनव्वर करते हैं बल्कि उसकी तमाम परेशानियां और मुश्किलात भी दूर कर देते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रों की मानिंद ना बनाओ बल्कि उनमें कुरान की तिलावत, तस्बीहात और जिक्र ओ अज़कार किया करो, क्योंकि वो घर जिनमें ये आमाल किए जाते हैं अहल ए आसमान के लिए ऐसे चमकते हैं जैसे जमीन वालों के लिए आसमान के सितारे। असर के वक्त जब ये तस्बीह पढ़ी जाती है तो ये वक्त दुआ की कबूलियत का भी होता है। ये अर्श के फैसले का वक्त होता है। इस घड़ी में बंदा अल्लाह के सबसे करीब होता है। उसकी जुबान से निकलने वाला हर कलिमा अल्लाह के हुजूर खास मकाम रखता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी इस बात का अमली सबूत है कि किस तरह तस्बीहात और जिक्र ओ अज़कार से ताल्लुक इंसान की जिंदगी को बदल देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें ये सिखाती है कि अल्लाह का जिक्र सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि दिल से किया जाए। जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह की हम्द ओसना और उसके जिक्र में मशगूल होता है तो उस पर खास इनायत नाजिल होती है। औलिया और सालिहीन भी हमेशा अल्लाह ताला के जिक्र ओ अज़कार के लिए औकात मुकर्रर करते थे और उनमें असर का वक्त खास अहमियत रखता था, क्योंकि ये वो लम्हा होता है जिसमें दिन का इख्तिताम और रात की रूहानी इब्तिदा एक दूसरे से मिलते हैं। यही अर्श पर फैसले का वक्त है। नमाज ए असर की अहमियत और फजीलत के बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतद्दिद अहादीस में इरशादात फरमाए हैं, जिनमें नमाज ए असर की हिफाजत की ताकीद की गई है।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال ضائع ہو گئے،